वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन और ओलंपिक एथलीट निखत जरीन ने अपने वालिदैन के साथ इतवार को तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से जुबली हिल्स में वाक़ इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। निखत जरीन ने तेलंगाना में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्पेशल पुलिस के तौर पर अपनी तकर्रुरी पर शब्बीर अली का शुक्रिया अदा किया। यह ओहदा उन्होंने हाल ही में संभाला। बातचीत के दौरान मोहम्मद अली शब्बीर ने रियासत में खेलों के फरोग के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के विजन का खाका पेश किया। ओलंपिक सतह के एथलीट्स तैयार करने के लिए अगले तालीमी साल से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कायम करने का हुकूमत ने फैसला किया। इन्होंने कहा कि ख्वाहिशमंद खिलाड़ियों को तरबियत देने और आलमी मियार के खेलों का माहौलियाती निज़ाम तैयार करने के लिए बैनुल अक़वामी कोच को लाया जाएगा। तेलुगु फिल्मों के मेगा स्टार चिरंजीवी का नाम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। हाल ही में उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया और ताज़ा तौर पर इनका नाम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ। इन्होंने 159 फिल्मों में काम किया। गिनीज बुक के नुमाइंदों और बॉलीवुड अदाकार आमिर खान ने मेगा स्टार को ये अवार्ड पेश किया। इस मौके पर चिरंजीवी ने कहा कि मेरे दोस्त आमिर खान ने सिर्फ एक फोन कॉल और दावत पर इस तकरीब में शिरकत की। चिरंजीवी ने कहा कि उन्हें इनका नाम गिनीज बुक में शामिल किए जाने की तवक्को नहीं थी। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना रेवंत रेड्डी और चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। शहर हैदराबाद के कई इलाकों में कल शाम के वक्त फिर जबरदस्त बारिश हुई। खासतौर पर उप्पल, नागुल, बंडलागुड़ा, एलबी नगर, सरू नगर, सईदाबाद, दिलसुख नगर, रामंतपुर, अंबरपेट, अमीरपेट, वनस्थलीपुरम इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई। बारिश की वजह से बाज़ मकामात पर सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इन इलाकों के अलावा भी दीगर मकामात से बारिश की इत्तलात मिली है। बॉलीवुड में इन दिनों एक ट्रेंड शुरू हुआ है जिसमें देखा जा रहा है कि 90 की दहाई के फिल्में एक के बाद दिगरे रिलीज हो रही है। इनमें से एक वीर ज़ारा है जिसे दोबारा रिलीज किया गया। वीर ज़ारा 90 की दहाई की कामयाब फिल्मों में से एक है। ये एक रोमानवी ड्रामा फिल्म है। इसमें शाहरुख खान और प्रीति जिंटा ने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। उस वक्त भी ये फिल्म रिलीज के बाद स्क्रीनों पर छाई हुई थी। ऐसे में दोबारा रिलीज होने के बाद भी इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई करके तारीख रकम की। दरअसल शाहरुख खान और प्रीति जिंटा स्टार फिल्म और वीर ज़ारा 13 सितंबर को सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज हुई। फिल्म में हिंदुस्तानी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त ओपनिंग हासिल की तिजारती तज्जिएकार तरीन आदर्श के मुताबिक वीर ज़ारा ने पहले दिन 20 लाख रुपए कमाए थे। हफ्ते को इसका कलेक्शन 32 लाख और इतवार को 38 लाख था। हफ्ते के दिनों में पीर को 20 लाख रुपए, मंगल को 18 लाख रुपए, चारशंबे को 15 लाख रुपए और जुमेरात को 14 लाख रुपए का इस फिल्म ने बिजनेस किया। ये फिल्म 100 करोड़ की क्लब में दाखिल हो चुकी है। तेलंगाना में उर्दू एकेडमी, कंप्यूटर सेंटर और लाइब्रेरी के मुलाजमीन गुज़िश्ता 6 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। मुलाजमीन ने जल्द से जल्द उनकी तनख्वाहों को जारी करने और उन्हें माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से निकालकर दोबारा उर्दू एकेडमी में शिफ्ट करने का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया। मुलाजमीन का कहना है कि उन्हें BRS दौरे हुकूमत में उर्दू एकेडमी से निकालकर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में आर्जी तौर पर मुंतकिल किया गया था और वो गुज़िश्ता 7 साल से माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में ही खिदमात अंजाम दे रहे हैं। गुज़िश्ता खिदमात ने रियासत भर के तमाम कंप्यूटर सेंटर्स और लाइब्रेरियों को बगैर किसी वजह के बंद कर दिया। जबकि कंप्यूटर सेंटर्स और लाइब्रेरीज उर्दू एकेडमी के तहत अच्छे अंदाज में चल रहे थे। अवाम का एक बड़ा तबका इससे मुस्तफिद हो रहा था। मुलाजमीन ने 12 माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के जिम्मेदारों की तवज्जो इन सेंटर्स को दोबारा बहाल करवाने की जानिब मबजूल करवाई। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के जिम्मेदारों का कहना है कि इनके पास कंप्यूटर सेंटर और लाइब्रेरियों को चलाने के लिए अमले की कमी है, लिहाजा उन्हें दोबारा उर्दू एकेडमी मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है ताकि कंप्यूटर सेंटर और लाइब्रेरियों को अवामी सतह पर दोबारा चलाया जा सके। अब जबकि रियासत में कांग्रेस की हुकूमत है और अखिलती उमूर के हुकूमती मुशीर जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब भी इस सूरत हाल से वाकिफ हैं। इन्होंने 12 मुलाजमीन को इंसाफ दिलाने का भी वादा किया है। इसके अलावा उर्दू एकेडमी के सदर नशीं ताहिर बिन हमदान साहब और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के सदर नशीं उबैदुल्लाह कोतवाल साहब ने भी एक मुलाकात में मुलाजमीन को इंसाफ दिलाने और उर्दू कंप्यूटर सेंटर व लाइब्रेरियों की दोबारा बहाली के अलावा मुलाजमीन को दोबारा उर्दू एकेडमी मुंतकिल करने और तनख्वाहों की इजराई का भी वादा किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि RSS बीजेपी की मां की तरह है, लेकिन आज बीजेपी अपनी मां को आंखें दिखा रही है। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर ने आज जंतर मंतर पर जनता की अदालत प्रोग्राम का एहतमाम किया। केजरीवाल ने RSS सरबराह मोहन भगवत से सवाल पूछे। इन्होंने पूछा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी पूरे मुल्क को लालच देकर या ED और CBI का खौफ दिखाकर अपोजिशन पार्टियों के लीडरों को तोड़ रही है और हुकूमत गिरा रही है। क्या मोहन भगवत नहीं मानते कि यह हिंदुस्तानी जमहूरियत के लिए नुकसानदा है? दिल्ली के साबिक चीफ मिनिस्टर ने इल्जाम लगाया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के बदउनवान तरीन लीडरों को अपनी पार्टी में शामिल किया। इन्होंने कहा कि जिन लीडरों को मोदी और अमित शाह ने पहले बदउनवान कहा वो बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। क्या मोहन भगवत ने ऐसी बीजेपी का तस्वुर किया था? क्या RSS इस किस्म की सियासत से मुत्तफिक है?
केजरीवाल ने अपने तीसरे सवाल में आरएसएस के सरबराह मोहन भगवत से पूछा कि बीजेपी आरएसएस के बतन से पैदा हुई है और ये आरएसएस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी सही रास्ते पर चले। आम आदमी पार्टी कन्वीनर ने पूछा कि क्या आपने कभी मोदी जी से कहा कि गलत रास्ते पर ना चले? क्या आप बीजेपी के आज के काम के अंदाज से मुतमईन हैं? बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा के बयान का हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं। इन्होंने सवाल किया कि आरएसएस बीजेपी की मां की तरह है, क्या आपको तकलीफ नहीं हुई जब आपके अपने बेटे ने ये कहा? क्या इससे आरएसएस के कारकुनान को तकलीफ नहीं हुई? बीजेपी के 75 साल रिटायरमेंट का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने कहा कि इस उसूल के तहत एल के आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे सीनियर लीडरों को रिटायर किया गया था, लेकिन अब अमित शाह कह रहे हैं कि ये उसूल मोदी जी पर लागू नहीं होगा। केजरीवाल ने मोहन भगवत से पूछा कि क्या ये सही है?